गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 13 चैप्टर है लक्ष्मी नारायण रंगा, इसकी रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लक्ष्मी नारायण रंगा हैं इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ था। आपने डूंगरपुर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की एवं भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है। बालकाल से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था, अतः नाटक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय में सक्रिय भागीदारी निभाई। रंगाजी हिंदी एवं राजस्थानी दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सृजन करते थे, यानी ये हिंदी में भी करते थे और राजस्थानी भाषा में, यानी दोनों ही भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया। आपके नाटक एवं एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक एवं समसामयिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए, यानी इन्होंने जो साहित्य लिखे, जो नाटक लिखे, एकांकियाँ लिखी, उनमें इतिहास से संबंधित, समाज से संबंधित और समसामयिक, उस समसामयिक का मतलब उस टाइम की, उस समय की जो घटनाएं थी उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया इन्होंने। इनके द्वारा रचित नाटक एवं एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल रहे। इनको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णमिद यानी रंग नाटक था ये, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी रचनाएं थी जैसे नाटक और एकांकी संग्रह है टूटती, नालंदाएं, रक्तबीज, तोड़ दो ये जंजीरें, एक घर अपना, और कहानियाँ थी दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। कविता थी इनकी हरिया सुबटिया, राजस्थानी भाषा में है, और बाल कहानियाँ भी लिखी हैं जैसे टमर कटू, ये राजस्थानी भाषा में। ठीक है, ये इनकी रचनाएं थी। तो बच्चों यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है इसमें जो लक्ष्मी नारायण रंगा हैं वो क्या चीज़ लिख रहे हैं, ये एक स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन था, जिसे भारत में देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए। उसी तरह से राजस्थान में भी ये स्वतंत्रता आंदोलन चले। इनमें खासकर जो जैसलमेर थी, जैसलमेर का जो राजा था बहुत ही अत्याचारी था, वो अंग्रेज़ों का गुलाम था वो, और अंग्रेज़ों के कहने पर वो जो किसान थे, जो वहाँ की जनता थी जैसलमेर की, उन पर अत्याचार करता था, उनसे मनमाने कर वसूलता था, और अपनी जो उसकी जो ज़िंदगी थी बहुत ऐशो आराम की थी। तो इसके खिलाफ वहाँ के सागरमल गोपा का नाम सभी ने सुना होगा। ये जैसलमेर के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, और इन्होंने जैसलमेर को उस अत्याचारी शासक से निजात दिलाने के लिए काफ़ी कदम उठाए, और इन्हीं से जब इन्होंने आवाज़ इसके विरुद्ध, इस राजा के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो इनको जेल में बंद कर दिया गया और बुरी तरह से इनको यातनाएं दी गई। इन्होंने इसके अलावा जो सागरमल गोपा थे, इन्होंने 2 जो रचनाएं वो भी लिखी, 2 किताबें लिखी। एक तो जैसलमेर का गुंडा राज। तो इस तरह से ये इन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। इसी से संबंधित आपका ये जो चैप्टर है वो है कि किस तरह से इनको यातनाएं दी गई थी और किस तरह से इन्होंने जैसलमेर राज्य को उस अत्याचारी शासक से निजात दिलाने के लिए कदम उठाई या उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। ठीक है। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, इसमें सागरमल गोपा के द्वारा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, अपने प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया। यानी जो जैसलमेर का जो शासक था वो स्वेच्छाचारी था, अत्याचारी था, और वहाँ पर जो सामंतशाही जो प्रथा थी वो किस तरह से जनता को परेशान करते थे, ये इन सब के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातना दी गई। अमानवीय का मतलब होता है बच्चे, इतनी भयानक मतलब इस तरह की यातनाएं दी गई कि शायद ही किसी को दी गई हों, लेकिन आपने आताताई शासन के सामने झुककर माफीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया था कि वहाँ के जो
जैसे गुमान सिंह था, वहाँ का जेलर था, उसने काफ़ी इनको विवश किया, काफ़ी को यातनाएँ दी। कई बार तो इनकी जो टाँगें थी, उनके पैर थे, उनको चीर कर उनमें मिर्ची भर दी गई कि ताकि वो विवश हो जाएँ और जो माफ़ीनामा है उस पर दस्तखत कर दें। लेकिन सागर मलगोपा को जिंदा जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन इन्होंने जीते जी माफ़ीनामे पर दस्तखत नहीं किए। इस तरह से इन्होंने अपना नाम स्वतंत्रता सेनानियों में अमर कर लिया और आज जैसा कि हम पढ़ रहे हैं और हम आज भी हम उन्हें बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है। इसकी समाधि योजना में ओजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है।